नैवेद्य लाए, भगवान गोवर्धन को भोग लगाया। प्रभु के मन में आया कि भक्तों को विश्वास हो कि प्रभु पाता भी है, इसलिए श्री कृष्ण ने अपना दूसरा स्वरूप लिया और प्रसाद दोनों हाथ से पाने लगे। गोप वालों ने नेत्र खोले तो बर्तन सब खाली। मनसुखा कहने लगा, कारे दादा थारो कन्हैयो कई 5 सालू भूखो तो रात भर तो मेहनत लगी व्यंजन पकवान बनाने में और ये तो 5 मिनट में चट कर गया। भगवान ने कहा, गोप वालों सही सही बताना, भगवान को प्रसाद पाते हुए किसी ने देखा तो नहीं? मनसुखा कहने लगा, दादा एक आंख खोलन मुंह देख लियो तो 2 हाथ लबालब। बस यही तो गलती करी, ठाकुर जी को प्रसाद पाते हुए देखना नहीं चाहिए, तुकार लग जाती है। आंख बंद करके फिर विनती करो कि हे प्रभु हमने आपको भोग लगाया तो थोड़ा प्रसाद हमें भी मिलना चाहिए। और अब की बार किसी ने आंख खोल के देख लिया, पहले तो पकवान खाए, अब ये बर्तन भी चबा जाएंगे। फिर विनती करी, आंख खोली, बर्तन लबालब भरे हुए पकवान से गोप वालों का मन प्रसन्न हो गया। वारे बा कन्हैया, तेरा गोवर्धन खाता भी है और खिलाता भी है, लगाओ पंगत प्रसाद पाओ। इंद्र को आया कोप, एक छोकरे के कहने से नियम बदल दिया, मेरा पूजन नहीं किया। गणम सावर्तकन नाम मेघा नाम चांतकारिण, ओ सावर्तक नाम के मेघो अपने बंधन से मुक्त हो जाओ। इतने वर्षों वृंदावन को उजाड़ डाला। काले काले बादल छा गए, बूंदाबांदी शुरू हुई। कन्हैया के पक्ष के कहने लगे, देखो कितना अच्छा पूजन करवाया, बरसात से आया। पर धीरे धीरे मूसलाधार मने हाथी की सूंड जैसी धार आकाश से गिरे, जहां गिरे वहां गड्ढा हो जाए। गैया थर थर कांपने लगी। विपक्षी दल कहने लगा, ये तो कोप है, ये तो भगवान का कोप है। कन्हैया रक्षा करो, गोधन का क्या होगा, हमारी गैया नष्ट हो जाएगी तो हम किसी काम के नहीं रहे, रक्षा करो। मैं नहीं कर सकता, जिसका पूजन किया है वही रक्षा भी करेगा। परिक्रमा लगाओ गिरिराज की। गोवर्धन की परिक्रमा लगाई और भगवान ने कहा, गोप वालों सब आंख बंद करके विनती करो कि हे गोवर्धन महाराज, पूजन किया है तो हमारे गोधन की तू रक्षा कर। आंख बंद करके गोप वाले विनती कर रहे हैं। आंख नहीं खोले उससे पहले तो श्याम सुंदर ने बाएं हाथ की कनिष्ठिका उंगली पर गोवर्धन को धारण कर लिया। बोलिए गिरिराज धरण की। गैया गोप वालों सब आ जाओ भैया, एक बूंद नहीं आया। गोप वाले भी डंडे टका के खड़े। अब मन में आ रहा गोप वालों के, अनि थोड़ी तोक रखियो, ये तो आल हाथ बरस को ही, ये तो आपकी डंटियां लगा रखिया जो टकीरियो है। भगवान तो अंतर्यामी नहीं सर्वांतर्यामी, किसके मन में क्या चल रहा है समझ जाते हैं। गोप वालों जरा मैं अपना हाथ दर्द कर रहा है, थोड़ा नीचे कर लूं, हटा रहा हूं, दूसरा हाथ लगा लूंगा, जितने तुम संभालो। जैसे प्रभु ने थोड़ा हाथ नीचे किया, जितने भी सहारे लगे थे ना बड़क बड़क बोल गए, टूट गए। अरे कन्हैया संभाल संभाल संभाल, ना तुमने सहारा दे रखा है ना, ना 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 हमने कुछ नहीं कर रखा, ये तेरा हाथ में ही है, तो संभाल, छोड़ना मत। प्रभु ने उनके अभिमान को गला दिया। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, प्रभु ने कितने दिन गोवर्धन को अपनी कनिष्ठिका उंगली पर धारण किया? कितने दिन किया? जो सही बताएगा उसको तुलसी दल मिलेगा। सात दिवस भई बरसा भारी, थके मेघ भारी जलधारी, कृष्ण चंद्र ने नख पे धारे, नमो नमो व्रज के रखवारे, कर अभिमान थके सुर राम।
पद पावे, गोवर्धन है नाम तिहारो, करते भक्तन को निस्तारो, जो नर तुम्हारे दर्शन पावे, तिनके दुख दूर जावे, कुंडन में जो करे आचमन, धन्य धन्य वह मानव जीवन, मानस गंगा में जो नावे, सीधे स्वर्ग लोक को जावे, दूध चढ़ा जो भोग लगावे, आदि व्याधि के पास न आवे, जल फल तुलसी पत्र चढ़ावे, मन वांछित फल निश्चय पावे, मन वांछित फल निश्चय पावे। 7 दिवस भई बरसा भारी, थके मेघ भारी जलधारी। 7 दिन तक गिरिराज को उठाए रखा। कथा तो आप जानते हो, पर थोड़ा अध्यात्म इसमें समझो। देखो, पैसे भी बाएं हाथ में शक्ति कम होती है। भगवान ने कौन से हाथ में उठाया गोवर्धन को? बाएं हाथ की कनिष्ठिका उंगली। बाएं हाथ में वैसे भी जोर कम होता है, और उसमें भी फिर सबसे छोटी उंगली दुर्बल। भगवान चाहते तो तर्जनी में उठा लेते, भगवान चाहते तो मध्यमा में उठा लेते, अनामिका में उठा लेते, पर कनिष्ठिका उंगली में ही गिरिराज को धारण किया। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली कनिष्ठिका में इंद्र का वास है। प्रभु ने सोचा तकलीफ कौन दे रहा है? इंद्र, तो ये वजन भी कौन उठाएगा? उसी इंद्र के माथे पर ये वजन रखूं ताकि थकना हो तो वो थके, मैं क्यों थकूं? जो तकलीफ दे रहा है वही उठाए। भगवान नहीं थके, इंद्र को ही मेघ थक गए। बरसते बरसते मेघ थक। इंद्र ऐरावत को लेकर कामधेनु गैया को साथ में लेकर आया, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में दंडवत गिर गया, क्षमा याचना करता है। विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम, तपोमयं ध्वस्तरजस्कमस्कम्, मायामयोऽयं गुणसम्प्रवाहो, न विद्यते ते ग्रहणानुबन्धः। इंद्र आंखों में आंसू लेकर के भगवान की स्तुति गाता है। विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम, हे प्रभु आप विशुद्ध सत्व हैं, तीनों गुण आपसे परे हैं, सत्व रज तम तीनों परे हैं। मैंने गलती कर दी, मुझे अहंकार हो गया था, प्रभु क्षमा करना। भगवान ने कहा, इंद्र अपने आप की पूजा करवाने का इतना शौक मत रखो। जगत आपकी जय घोष करे यहाँ तक ठीक है, पर जगत को आप कहें कि मेरी जय घोष करें, ये अहंकार है, ये अभिमान है, इसका त्याग करो। इंद्र का मोह भी प्रभु ने नाश किया, ब्रह्मा के मोह का नाश किया। ठीक है, उसी प्रकार से भगवान ने काम को भी जीता। गोपियां एक बार मिलकर के भगवान की बांसुरी चुरा लेती हैं, भगवान की बांसुरी चुरा लेती। भगवान आए और कहा, गोपियों मुझे मेरी बांसुरी दे दो। दे दइयो राधे दे दइयो, कान्हा की बांसुरियां ओ राधे रानी दे दइयो, दे दइयो, दे दइयो, कान्हा की बांसुरियां ओ राधे रानी दे दइयो।
रानी दे दैयो राधे रानी दे दैयो राधे रानी दे दैयो हाँ राधे रानी दे दैयो राधे रानी दे दैयो। भगवान ने विनती करी, गोपियों हमें हमारी बांसुरी लौटा दो, बिना बंसी के हम कुछ नहीं, बांसुरी हमारी जान है, बांसुरी हमारी शान है, हम कुछ नहीं कर पाते, लौटा दो हमें हमारी बांसुरी। एक शर्त पर गोपियों ने बांसुरी लौटाई, बांके बिहारी हमारे मध्य में कब बजाओगे। भगवान ने वचन दिया, एक रात्रि में आपके मध्य वेणु नाद करूंगा, बांसुरी बजाऊं जंगल में आ जाऊं। उसी शर्त पर बांसुरी मिल गई, पर गोपियों के मन में आया, क्या पता कृष्ण हमारी ओर आकर्षित नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब कृष्ण में दोष नहीं, हमारे पुण्य में कमी है, हमारा पुण्य कम है। सब गोपियां मिलकर के अपना पुण्य बढ़ाती है। कैसे बढ़ाती है? हेमंत ऋतु आई, हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका चेरुर्हविष्य भुंजानां कात्यायन अर्चन व्रतम। हेमंत ऋतु में गोपियों ने एक व्रत रखा, पूरा महीना यमुना में स्नान करना और यमुना रानी से जो काले काले पत्थर किनारे पड़े हैं उन काले पत्थरों को कृष्ण मान करके पूजा करना। बोलती भली कात्यायनी पर अंदर से उनको कृष्ण मानती थी। पूरा महीना और महामाया कात्यायनी से वरदान क्या मांगती, विनती क्या करती गोपियां? कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। हे महामाया कात्यायनी, यदि आप हमारे व्रत पूजन से प्रसन्न हो रही हो तो नंद का लाल हमें पति रूप में प्राप्त हो। नंद गोप पतिम देहि कुरुते नमः। आज भी जिन कन्याओं के विवाह होने में विलंब होता है तो उन्हें इसी महामंत्र का जाप करना चाहिए। ये पति प्राप्ति का मंत्र है। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। और जिसके भी लड़के का विवाह नहीं हो रहा हो तो पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस कुलोद्भवाम। इस महामंत्र का अनुष्ठान करे, मन से जाप करे, उसकी मनोकामना भगवान श्री कृष्ण पूर्ण करते हैं। प्रभु समझ गए कि गोपियां मुझे ही पाने के लिए कात्यायनी का अर्चन कर रही, जरा उनका व्रत नियम क्या है। भगवान जो भी आप अनुष्ठान करोगे उस नियम को परखने के लिए आते हैं। क्या नियम है? उस समय आए जब गोपियां यमुना में स्नान कर रही थी, घाट पर वस्त्र रखे थे, प्रभु आए और उनके वस्त्रों को लेकर कदम पर एक गोपी की दृष्टि गई, सखियों हमारे वस्त्र कौन ले गया? कौन है ऐसा वृंदावन में चोर जो हम गोपियों के वस्त्र चुराएगा? जितने में कृष्ण बोल पड़े, गोपियों नो टेंशन, जब तक वृंदावन में कृष्ण नाम का चोर उपस्थित है दूसरा चोर नो एंट्री, आ नहीं सकता। तो कन्हैया आपने हमारे वस्त्र चुराए? ना 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 ना, चुराए नहीं, मैंने आपकी दया देखी, घाट पर चींटियां हो रही थी, मकोड़े हो रहे थे, इसलिए मैंने हैंगर पर लटका दिए, आपकी दया देखी। ये अच्छी बात नहीं है कन्हैया, हमारे कपड़े हमें दे दो। मालूम नहीं उस दिन मैया ने औखल से बांध करके सजा दी, अभी जाकर हम शिकायत करते हैं, फिर मैया सजा देगी। अच्छा गोपियों शुभस्य शीघ्रम, जाओ अभी जाओ, मैया से शिकायत करो, मैया मुझे सजा देगी, उसके बाद मैं आपके कपड़े दूंगा। समझदार गोपी ने कहा जाओगी कैसे, कपड़े कहाँ हैं? जल से बाहर निकल नहीं सकती हम, काम पड़े बांका तो गधे को भी कहो
अभी चाबी उसके हाथ में है, इसलिए हिसाब से बात करो। गोपियों ने हाथ जोड़ करके कहा, हे श्याम सुंदर, हम तो आपकी दासियां हैं। आप तो ठंड के दिनों में गरीबों को कंबल बांटने का काम करते हो। हम तो हमारे वस्त्र ही आपसे मांग रहे हैं। देही वांसांसि सर्वज्ञ, हमें हमारे वस्त्र दे दो। भगवान ने कहा ठीक है, मैं ऊपर से नीचे डाल रहा हूं। अत्र आगत्या, एक एक गोपी आओ, अपने अपने वस्त्र ले जाओ, या एक गोपी आओ, सबके वस्त्र ले जाओ। गोपियों ने कहा, प्रभु हम जल से बाहर नहीं निकल सकती। तब भगवान ने ज्ञान देना प्रारंभ किया, गोपियों ये आप कौन सा व्रत कर रही हो, ये आपका क्या नियम है? आपको पता है यमुना में जल है, वरुण, और वरुण पुरुष का स्वरूप होता है, और तुम इस प्रकार से यहाँ स्नान कर रही हो, ये पाप कर रही हो, व्रत कर रही हो। गोपियों ने कहा, हे श्याम सुंदर, हम तो गाय का गोबर उठाने वाली गुजरिया हैं, हमें नहीं पता नियम क्या होता है। अब पता चला, क्षमा मांगते हैं कन्हैया, हम ऐसा अब नहीं करेंगे। ना मेरे से क्षमा मत मांगो, क्षमा मांगना है तो यमुना मैया से मांगो, क्षमा मांगना है तो वरुण भगवान से मांगो। कहो कि आज के बाद हम इस प्रकार से यहाँ स्नान नहीं करेंगे। कौन कहता है कि भगवान ने गोपियों का चीर हरण किया? ये चीर हरण लीला नहीं मेरे भाई बहन, अध्यात्म समझना। भगवान ने गोपियों के अज्ञान रूपी वस्त्रों का हरण किया और ज्ञान रूपी वस्त्र उनको लौटाया। चीर हरण नहीं किया, अज्ञान रूपी वस्त्र का हरण और ज्ञान रूपी वस्त्र उनको वापस दिए। गोपियों ने कहा, प्रभु हम आप ही को तो पाने के लिए तप कर रही हैं, हमारी मनोकामना पूर्ण कब करोगे? भगवान ने कहा, मैं बांसुरी बजाऊं, चलिए आना। संकेत दे दिया। हेमंत ऋतु गई, अब कौन सी ऋतु आई? देखो भागवत में भी ऋतुओं का बहुत सुंदर वर्णन है। जैसे रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने भी ऋतुओं का वर्णन किया, भागवत में भी वर्णन किया। रामचरितमानस में जब श्री राम और सुग्रीव की मित्रता हो गई, बाली को मार दिया, और भगवान श्री राम ने सुग्रीव को राजा घोषित कर दिया, बना दिया। पत्नी मिल गई तो भगवान के कार्य को भूल गया। तो वहां भी वर्षा ऋतु आई, काले काले बादल भगवान श्री राम को ऐसे मौसम में, वर्षा ऋतु में मां जानकी की याद आई। गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर चौपाई वहां लिखी, अभी मेरे टावर नहीं मिल रहा है। गनग मंडन गरजत गोरा, प्रिया चल रही है, धीरे धीरे हल्की हल्की बारिश हो रही है। संगीत का ये राग ही ऐसा, इसको ध्यान से सुनो तो आपको ऐसा लगेगा कि बारिश हो रही है।
फुल्लमल्लिका विक्षरन्तो मनश्चक्रे योगमाया उपासिता। शरद ऋतु का आगमन हुआ। श्री कृष्ण के मन में आया कि गोपियों की मनोकामना पूर्ण करना चाहिए। भगवान नपिता रात्रि शरदो फुल्ल मल्लिका। देखो, गोपियों की मनोकामना महारास से पहले भगवान योग माया उपासिता, योग माया की शरण में गए। हे योग माया, तुझे मेरी सहायता करना है। मैं एक हूँ, गोपियां अनेक है, पर ऐसी माया चलाना, ऐसी माया चलाना प्रत्येक गोपी ये समझे कि प्रभु मेरे पास है। ये माया तुझे चलाना। बिना माया का आश्रय लिए प्रभु ने महारास नहीं किया। वेणुनाद किया संध्या काल को। जिन गोपी के कान में वेणुनाद की ध्वनि गई, उस काम को छोड़कर के गोपी जंगल में दौड़ी आई। कोई आटा लगा रही थी, हाथ ही नहीं धोए भागी। कोई दूध निकाल रही थी, आधा निकला, वेणुनाद हुआ, वाह, उठ के भाग गई। कोई अपनी आंखों में काजल लगा रही थी, एक आंख में ही लग पाया, दूसरे में लगा ही नहीं। वेणु ध्वनि सुनाई दी, उठ करके जंगल में भागी आई। कोई पायजब पहन रही थी, एक पैर में तो पहन लिया, दूसरे में पहने पहने जितने तो आवाज आ गई। कोई अपनी बेणी सजा रही थी, चोटी बना रही थी, आवाज आ गई, कंगा ही बालों में लगा हुआ और भागी। कोई आदमी को भोजन करा रही थी, आदमी ने कहा एक फूल को और लिया। रसोई घर में गी जते तो वेणुनाद, वह तो वटुज भागी। आदमी बाका पाड़ती रह गयो। कहने का मतलब जो जिस हाल में था उस काम को छोड़ करके जंगल में चला गया। गोपियों के रूप रंग को देख करके भगवान मुस्कुराने लगे। प्रभु आप हंस क्यों रहे हो? अब देखो, गोपियों में एक एक गोपी को देखूंगा, कमी बताऊंगा तो समय यही पूरा हो जाएगा। इसलिए आप ऐसा करो, एक दूसरी गोपी एक दूसरे को आपस में देख लो। क्यों री सखी, तेने एक आंख में काजल लगाया? क्यों री तेने भी तो एक पैर में पैजब पहना? क्यों री सखी, तेरी तो बालों में कंगा लगा हुआ? और एक सखी तो इतनी हद कर दी, उसने स्नान करके चुनर ओढ़ रही थी। जितने वेणुनाद हो गया तो चुनर तो हाथ नहीं लगी, आदमी का सापा ही लपेट के भागी। तो तेने तो हद कर दी है, सापा घसीटती हुई आ रही है। तो भगवान ने कहा इसलिए तो मुझे हंसी आ रही है, क्योंकि महारास में श्रृंगार अच्छा होना चाहिए। तो जाओ पहले गोपियों अपना श्रृंगार ठीक करके आओ। गोपियां पुनः घर को आई, अपना श्रृंगार सुव्यवस्थित किया। आए जितने तो रात्रि आ गई। अब यहाँ भगवान थोड़े सख्त हो गए, कठोर हो गए और गोपियों को फटकारने लगे। गोपियों, आपको तनिक भी लज्जा नहीं आती? आप अपने पति को छोड़ करके, माता पिता को छोड़ करके, सास ससुर को छोड़ करके आधी रात को मेरे लिए यहाँ चली आई। धिक्कार है गोपियों तुम्हें। तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हारा कर्म क्या है? माता पिता की सेवा करना, सास ससुरा की सेवा करना, पति के चरणों का अनुराग प्राप्त करना, ये तुम्हारा कर्म है और तुम मेरे लिए यहाँ चली आई। प्रत्येक गोपी ने अपना मस्तक नीचे झुका लिया और अपने पैर के अंगुष्ठ के द्वारा धरती को खोदने लगी। एक गोपी ने हिम्मत रखी और भगवान से कहा, हे श्याम सुंदर, आपने हमें इसलिए यहाँ बुलाया ज्ञान सुनाने के लिए? हमें हमारा धर्म आप बता रहे हो, ये आप हमें क्या सुना रहे हो प्रभु? ये हम सब जानती हैं, हमें सब मालूम है हमारा धर्म क्या है, कर्म क्या है। पर एक प्रश्न है कृष्ण, हम आपसे आज पूछ रही हैं, उसका उत्तर दो। किसी पत्नी का पति विदेश रहता हो, परदेश, और वो पत्नी बड़ी पतिव्रता है, नित्य अपने पति के फोटो को सामने रखे, पूजन करे, भोजन का भोग लगाए, बाद में वो करे, इतनी पतिव्रता है।
पर जब वो विदेश से घर को आ जाए, दरवाजा खटखटाए और उस समय वो पूजन में बैठी है और वो बाहर से खटखटाए, भाग्यवान मैं आ गया हूं, दरवाजा खोल। बोलो प्रभु, उस समय उस पतिव्रता स्त्री का धर्म क्या होता है? क्या वो फोटो का पूजन करती रहे या जिसका फोटो है ओरिजिनल पति द्वार पर खड़ा है उसकी अगवानी करे? उसे क्या करना चाहिए? भगवान ने कहा, गोपियों सीधी बात है, जब उसी के फोटो का पूजन कर रही है और वो विदेश से आ गया है, दरवाजे पर खड़ा है, तो फोटो का पूजन बंद करे और दरवाजा खोले, यही उसका धर्म है। तो गोपियां कहने लगी, प्रभु हम भी तो यही कर रही है, हम कौन सा गलत काम कर रही हैं? हमारे पति तो मात्र छाया चित्र है, छाया चित्र फोटो है, और ओरिजिनल प्राणों के पति तो आप हो, प्राणों के पति तो आप हो ना। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, किस विधा मिलाऊं दयामय, किस विधा मिलाऊं दयामय, तुमको तो प्रभु प्राणों के पति तो आप हैं, वो तो मात्र छाया चित्र है, ओरिजिनल पति तो आप हैं। तो हम कौन सा गलत कार्य कर रही हैं जो आप हमें हमारा धर्म सिखा रहे हो? और हे गोविंद, आप ये क्यों समझ रहे हो कि हम हमारा पंच भौतिक शरीर लेकर के आपके सन्मुख आई हैं? हम हमारे शरीर को लेकर आपके सामने नहीं आई हैं, हम हमारी आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए आई। ये कोई शरीर का मिलन नहीं है गोविंद, ये तो आत्मा का मिलन परमात्मा से है। आप इसे शरीर मिलन की कथा क्यों कह रहे हो? ये आत्मा से परमात्मा का मिलन। कोई भगवान को दोष मत देना मेरे भाई बहन। बहुत सारे कहते भगवान ने रास लीला करी, हम करे तो कौन सी बड़ी बात, ये गलती कर मत बैठना। मैं कई बार आपको बोलता हूँ, श्री राम की लीला कर लेना, आपका जीवन मर्यादित हो जाएगा। पर कृष्ण लीला करने की नहीं है, कृष्ण लीला समझने की है। कृष्ण कथा को समझो। भगवान ने जो किया आप करोगे, जेल की हवा खाओगे। जो किया वो समझो, या बराबरी करो तो फिर पूरी करना। भगवान ने 5 वर्ष की आयु में कालिया नाग के ऊपर नृत्य किया। आप जूते मोजे पहन करके हाँ आपका बच्चा की पूंछड़ी पे पग रख दी, जो मान जाऊंगा, कर सकते हो। भगवान ने 2 बार दावानल का पान किया, अग्नि को पिया। आप अग्नि तो नहीं पी पाओगे, केतली के मुंडो लगान चाय को घट को ले लीजिए, मान जाऊंगा कि आपने भगवान की बराबरी करी। भगवान ने 7 वर्ष की आयु में 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को धारण किया। आप पर्वत कहां उठाओगे? माथे पर एक मटका लेकर के 1 घंटा खड़े हो जाना, मान जाऊंगा कि आपने भगवान की बराबरी कर ली। जो दावानल पान कर सकता है, सर्प के ऊपर नृत्य कर सकता है, गिरिराज को धारण कर सकता है, वो यदि गोपियों के संग महारास भी रच ले तो कोई बड़ी बात नहीं। उसने इतना किया। और रास है क्या? ये शरीर मिलन की कथा नहीं, ये काम को जीतने की कथा है। रास की परिभाषा है रसो वेश रास, जहां से रस की निष्पत्ति हो उसे रास बोलते हैं। कथा सुनते हुए यदि भक्तों के हृदय में प्रेम रस, भक्ति रस प्रकट हो जाए तो बोलो यहां भी रास हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि रास की परिभाषा यही है, जहां से रस निष्पत्ति हो वही रास कहलाता है। कथा सुनते हुए भक्ति रस प्रकट हो गया तो यहां भी रास हुआ। और गोपियां कौन हैं? गोपियों की परिभाषा भी अध्यात्म में समझ लो। गावो यस्य पिबति इति गोपी,
गाओ मने इंद्रियां, पिबती यानी पीना, जिसने अपनी इंद्रियों के द्वारा कृष्ण रस का पान किया है वो गोपी होता है। या गोपी कोई स्त्रीलिंग से भाव नहीं है, स्त्री पुरुष का कोई यहां मतलब नहीं है। गोपी कोई स्त्री नहीं है, गोपी भाव का नाम है, गोपी भाव का नाम है। तो आप भी यहां बैठ कर के अपनी इंद्रियों के द्वारा कृष्ण कथा रस का पान कर रहे हो, तो बोलो आप सब लोग गोपी हुए कि नहीं हुए? यहां पुरुष भी गोपी है। क्यों? क्योंकि भागवत में स्पष्ट लिखा है, बिना गोपी भाव के तो भागवत कथा आप सुन ही नहीं सकते। बिना गोपी भाव के कृष्ण कथा नहीं सुन सकते। जितने भी यहाँ पुरुष वर्ग भी बैठे हैं, माताएं बहनें बच्चे सब बैठे हैं, ध्यान रखना इस आत्मा का भगवान के समय, कृष्ण के समय कुछ न कुछ संपर्क रहा होगा, तभी यहाँ बैठ कर के आप भगवान की कथा सुन रहे हो। किसी किसी गोपी के रूप में ये जितनी भी आत्माएं बैठी है उस समय मौजूद थी। या भगवान श्री कृष्ण चाहे आप वृक्ष के रूप में हो, लताओं के रूप में हो, पाषाण के रूप में हो, किसी भी रूप में भगवान ने अपने हाथों से, अपने चरण से इन आत्माओं को स्पर्श किया होगा, तभी यहाँ बैठ कर के आप कथा सुन रहे हैं। नहीं तो ये मौका हर किसी को नहीं मिलता। बिना गोपी भाव के कृष्ण कथा कोई सुन ही नहीं सकता। वही सुनेगा जिसके हृदय में गोपी भाव है। महारास लीला भगवान ने गोपियों के मध्य में नृत्य किया, अनेक रूप बनाए, जितनी गोपियां उतने कृष्ण बने और महारास लीला को किया है। अब कथाएं तो मेरे भाई बहन बहुत है और समय है कम। कालिया नाग के ऊपर भगवान ने नृत्य किया। कालिया नाग को भगवान ने मारा नहीं, कालिया नाग क्रोध का प्रतीक है और क्रोध को मारने से नहीं मरता है, क्रोध के ऊपर विजय प्राप्त करना पड़ती है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग पर विजय प्राप्त करी। विद्वानों ने एक सूत्र दिया है, जब जब जीव को क्रोध सताए तो पब्लिक में से उठ जाना, एकांत में जाकर बैठ जाना, आपका क्रोध स्वतः शांत हो जाएगा। और जब जब इस जीव को काम सताए तो एकांत छोड़ देना, पब्लिक में आकर के बैठ जाना, आपका काम शांत हो जाएगा। क्रोध सताए तो पब्लिक छोड़ो, काम सताए तो एकांत छोड़ो, पब्लिक में आ जाए। अक्रूर जी महाराज भगवान को लेने के लिए कंस की आज्ञा से धनुष यज्ञ कर रहे हैं। महाराज कंस तो रथ लेकर के अक्रूर जी वृंदावन आए, धनुष यज्ञ का निमंत्रण दिया। बाबा पूरे गांव का निमंत्रण है, सबको बुलाया है, चलना है मथुरा। अक्रूर जी ने भोजन किया, विश्राम कर रहे हैं, सो गए। कृष्ण नित्य अपनी माँ के साथ सोते थे। कन्हैया तो सो गए पर आज माँ की नींद चली गई। मैया रात भर यही सोचती रही कि कल कृष्ण मुझे छोड़ करके मथुरा चला जाएगा। रुदन करती है। प्रातः काल हुआ, नित्य कर्म किया, सुंदर वस्त्र धारण करवाए, श्रृंगार किया, कलेवा करवाया। कृष्ण बलराम रथ में बैठे, गोपियां रुदन करती है, हे कृष्ण कहाँ जा रहे हो? क्या हमारा वृंदावन आपको अच्छा नहीं लगा, हमें छोड़ करके जा रहे हो? भगवान कहते हैं, कौन कहता है गोपियों की मुझे वृंदावन अच्छा नहीं लगा? अरे वृंदावन की जड़ हो या चेतन वस्तु हो, दोनों से ही मुझे बहुत प्रेम है, प्यार है। और तो और गोपियों, यहाँ की छाछ मिले द्वे दिन,
यहाँ की छाछ मिले दे दिन, कट जाए रोग निकारो निकारो, वृद्धि लागे मोहे अति प्यारो। यहाँ की छाछ भी 2 दिन पीने को मिल जाए तो निकालने का रोग भी दूर हो जाता है। गोपियों, मैं अपने माता पिता को बंधन से मुक्त करने के लिए जा रहा हूँ। पुत्र वही होता है, पुत्र कहलाने का अधिकारी वही है जो पुंस नाम नरकम यस्य तारयति इति पुत्र, जो अपने माता पिता को बंधन से मुक्त करे वही पुत्र होता है। मेरे माता पिता बेड़ियों में जकड़े हुए हैं, इसलिए मैं अपने माता पिता को बंधन से मुक्ति देने के लिए जा रहा हूं। गोपियां बिलक बिलक करके रोती है। मैया यशोदा भी बार बार लाला की ओर देख करके रुदन करती है। मैया बहुत रो रही थी तो कृष्ण पुनः रथ से नीचे उतर के आए, मैया के चरणों में और कहने लगे, मैया हम जाएं? यदि आपको कुछ कहना हो तो कहो। मैया रोती हुई कहने लगी, लाला कहना तो बहुत कुछ है, लाला मुझे क्षमा मांगना है। मैया आपको क्षमा मांगना है? काहे की क्षमा मांगना है? किसकी क्षमा मांगना है? लाला मुझे तुमसे तुम्हारी क्षमा मांगना है। क्या मैया? कौन सी क्षमा? मैया यशोदा कहने लगी, लाला जिस रोज मैंने आपको ओखल से बांध दिया था, दिन भर खाने पीने को नहीं दिया, भूख प्यासा रखा, जब जब याद करती हूँ उस दृश्य को लाला, मेरा हृदय रोता है। आज मुझे छोड़ करके लाला अपनी माँ के पास जा रहे हो। माँ देवकी से ये बात मत बोलना लाला कि मैंने आपको ओखल से बांध दिया, नहीं तो देवकी का हृदय कितना रोएगा। भूल जाना लाला इस बात को, मुझे क्षमा करना कि मैंने आपको ओखल से बांध दिया। श्याम सुंदर अपनी मैया को हृदय से लगा करके कहने लगे, माँ हम जीवन में सब कुछ भूल सकते हैं, पर इस बात को माँ मैं सदैव याद रखूंगा, क्योंकि हे माँ कृष्ण को जगत में कोई बांधने वाला पैदा नहीं हुआ। कृष्ण बंधा है तो माँ की ममता से बंधा है, माँ के वात्सल्य से बंधा है, माँ के प्रेम से बंधा है। मैं सदैव याद रखूंगा माँ इस बात को। बलराम तो जानता है ना, लाला को माखन की आदत है, घर में नहीं मिले तो चोरी करके खाता था। देवकी से बोलना कि रोज इसे माखन खिलाए। यशोदा कहती है, लाला तू जा तो रहा है पर वापस आएगा ना? मैया बहुत रो रही थी, इसलिए कृष्ण यहाँ पर माँ से झूठ बोल गए। हाँ माँ मैं आज गया, कल परसों तो वापस आ जाऊंगा। ठीक है बेटा, तो जल्दी से वापस आ जाना। जाओ। मानो आज मैया के हृदय को निकाल करके कोई जा रहा। बिलकती रही मैया। कृष्ण बलराम रथ में बैठे, नगर के बाहर तक छोड़ने के लिए जाना है। गोपियां मैया को संभाले हुए नगर के बाहर तक रथ के पीछे पीछे चली आ रही। जब तक रथ दिखता रहा, गोपियां मैया सब देखती रही।
रथ का दिखना बंद हो गया तो रथ की ध्वजा को देखती रही, खड़ी रही। ध्वजा का दिखना भी बंद हो गया तो रथ के दौड़ने के कारण जो धूल उड़ रही थी आकाश में, उस धूल को देखती रही, खड़ी रही। वो धूल भी धीरे धीरे धरती पर बैठ गई तो दर्शन के लिए कोई आधार नहीं रहा। सब आंखों में आंसू लेकर अपने अपने घर चले आए। गोपियां भी रोती है, यहाँ तक वृंदावन में गैया भी आंखों से आंसू बहाती है कि जो हमें वेणुनाद सुनाया करता आज वो कहीं गया है। वानर भी वृंदावन के उदास हो गए कि जो हमें माखन खिलाता था वो आज कहीं चला गया। पक्षी भी घरोंदे में शांत चुपचाप बैठ गए। गोपियां मैया को दरबार में छोड़ने के लिए आई। मैया जैसे दरबार में आए, जिस ओर देखे उस ओर लाला की याद आई। पलने की ओर दृष्टि जाती है तो लाला की याद आती है, ओंकल की ओर दृष्टि जाती है तो लाला की याद आती है। गोपियां भी बिलखती रही। गोपियां आपस में इकट्ठा होकर के कृष्ण की लीलाओं को याद करती हुई आंखों से आंसू बहाती। एक दूसरी गोपी एक दूसरी की आंख से आंसू को पोंछ करके सांत्वना देती। गोपियां बारंबार अपनी जिह्वा से यही कहती, हे जिह्वा, जीवन में तुझे नाम लेना है तो कृष्ण नाम ही उच्चारण करना, बाकी सब भूल जा। ग्रहे ग्रहे गोपवधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवापयोगम पुण्या गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। मेरे भाई, आप 30 सेकंड मेरे साथ आप भी उच्चारण करें। श्री कृष्ण गोविंद मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जीवे पिबस्वा में देव, गोविंद दामोदर माधवेति।
माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। आप लोग शर्मा क्यों रहे हो? बड़े भाव से प्रभु के लिए बोलो, एक लाइन तो बोल दो, श्री कृष्ण गोविंद। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोपियां इकट्ठा होकर के प्रभु की लीलाओं का चिंतन करती और अपनी जिह्वा से यही बोलती, जिह्वे पिबस्वामृतमेत देव गोविंद दामोदर माधवेति। हे जिह्वा, तुझे स्वाद लेना है तो कृष्ण नाम का स्वाद लेना, रस लेना है तो कृष्ण नाम का रस लेना, उच्चारण करना हो तो कृष्ण नाम को ही उच्चारण करना। बिलखती रही गोपियां, पर मन ही मन कृष्ण से कहने लगी, हे कृष्ण, आप हमें धक्का दे करके चले गए, कोई बात नहीं कन्हैया, चले जाओ। बाह छुड़ा के जात हो निर्बल जान के मोए, मन ते निकल के जाइयो सबल जानूंगी तोए। गोपियों ने कहा, कन्हैया तू धक्का दे करते गया है, पर इस हृदय से, इस मन से तू निकल कर चला जा तो हम तुझे जाने। तो हमारे मन में कैद है कन्हैया, हमारे मन में कैद है। अक्रूर कृष्ण बलराम को मथुरा नगरी में लेकर के आए। मथुरा नगरी में भगवान श्री कृष्ण ने धोबी को मार दिया। ये धोबी वही था जो रामावतार में जानकी के ऊपर लांछन लगाता है। उस समय तो मर्यादा में थे, भगवान श्री कृष्ण ने अपना हिसाब किताब इस अवतार में पूरा कर दिया। माली के ऊपर भगवान ने कृपा करी, कुब्जा ने भगवान का श्रृंगार किया, ठाकुर जी ने कुब्जा के ऊपर भी कृपा करी, उसे दिव्य सुंदरता प्रदान करी। धनुष देखने के लिए रखा था, भगवान श्री कृष्ण ने उस धनुष के भी दो खंड कर दिए। कंस समझ गया, जिसने धनुष तोड़ा वही मेरा काल है। पहलवानों तैयार हो जाओ, मुख्य द्वार पर कुबलिया पीड़ हाथी को खड़ा कर दो। कुबलिया पीड़ हाथी खड़ा हो गया, मतमस्त होकर के नगरी में प्रवेश नहीं करने दे, दरबार में आने नहीं दे। भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने कुबला पीड़ हाथी को समाप्त किया है। चारों मुष्टिक के साथ मल्ल युद्ध करके दोनों पहलवानों को भी मौत के घाट उतार दिया है। छलांग लगा करके भगवान पहुंचे मामा जी के पास। अरे मामा जी हमें बुलाया है तो बात तो करो। अब देखो यहाँ कन्हैया एक है पर सबको अनेक दिखाई दे रहा है। माताओं को अपना पुत्र दिख रहा है, बहनों को अपना भाई दिख रहा है, योगी को अपना परम योगेश्वर दिखाई दे रहा है और कंस को अपना काल दिख रहा है। काल को देखते ही कंस के प्राण पखेरु उड़ गए। पर हम लोगों को दिखाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कंस के कान केश को पकड़ा और जोर से पृथ्वी के ऊपर मस्तिष्क को पटक दिया है। देवता पुष्प की वृष्टियां करते हैं, दुंदुभी नगाड़े बजा करके भगवान का स्वागत किया है। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। मथुरा में कंस पछाड़ दियो मनमोहन मुरली वाले। मथुरा में कंस पछाड़ दियो मनमोहन मुरली वाले ने। मथुरा में कंस पछाड़ दियो मनमोहन मुरली वाले ने। मथुरा में कंस पछाड़ दियो मनमोहन मुरली वाले ने। मनमोहन मुरली वाले ने। मनमोहन मुरली वाले ने। मनमोहन मुरली वाले ने।
जिंदा है। कंस का मतलब अहंकार, अभिमान। अब तो कंस मर गया, निडर होके बजाइए ताली। जिस समय कहा था अर्जुन ने, जिस समय कहा था अर्जुन ने, मैं युद्ध नहीं कर सकता, मैं युद्ध नहीं कर सकता, गीता का उत्तम ज्ञान दिया, गीता का उत्तम ज्ञान दिया, मनमोहन मुरली वाले, मथुरा में कंस पछाड़ दियो मनमोहन मुरली वाले। जिस समय कहा था मीरा ने, जिस समय कहा था मीरा ने, मैं राम नाम नहीं छोड़ूंगी, मैं राम नाम नहीं छोड़ूंगी, जिसको अमृत कर पिला दिया, किसको अमृत कर पिला दिया, मनमोहन मुरली वाले, मथुरा में कंस पछाड़ दियो, मनमोहन मुरली वाले ने। श्री राधे। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, 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 हाथी घोड़ा पाल की। जय कन्हैया लाल की। जिस समय प्रहलाद को बांधा था, जिस समय प्रहलाद को बांधा था, उस समय आग के खंभे में, उस समय आग के खंभे में, खंभे में आकर जन्म लिया, खंभे में आकर जन्म लिया, मनमोहन मुरली वाले ने। मथुरा में कंस पछाड़ दियो मनमोहन मुरली वाले। जय हो श्री राधे। राधे। श्री राधे। मथुरा में कंस पछाड़ दियो, मनमोहन मुरली वाले ने, मथुरा में कंस पछाड़ दियो मनमोहन मुरली वाले ने, 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 मनमोहन मुरली वाले। बोलिए मथुराधीश कन्हैया की। पाप का गड़ा फूट गया। मामियां कहने लगी, कंस के दो पत्नियां थी, अस्ति और प्राप्ति। कन्हैया तेने हमें विधवा बना दिया। भगवान कहते हैं, मैंने किसी को नहीं मारा, राम किसी को मारे नहीं, नहीं अन्यायी राम, पापी खुद ही मर जाएंगे कर कर खोटे। मैं किसी को नहीं मारता, ये तो कर्मों से मरा है। अस्ति प्राप्ति अपने पिता जरासंध के वहां चली गई। दोनों जरासंध की बेटियां थी। भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, माता पिता को बंधन से मुक्त किया। देवकी अपने लाला को इतना बड़ा सकुशल देख करके धन्यवाद देने लगी, वाह मैया यशोदा, मैंने तो इतना सा नवजात शिशु तेरी गोद में दिया और तेने 11 वर्ष और 56 दिन का करके भेजा, धन्यवाद है तुझे। उग्रसेन जी को भी बंधन से मुक्त करके पुनः राजगद्दी पर बिठाया।
नंद बाबा गोप वाले अनुमति लेकर के पुनः वृंदावन चले आए। भगवान कृष्ण और बलराम का उपनयन संस्कार हुआ। वेदाध्ययन के लिए यूपी से मध्य प्रदेश सांदीपनी आश्रम कृष्ण और बलराम पढ़ने के लिए आए। अल्प समय में 64 दिन में 64 कलामें परिपूर्ण हो गए। पुनः चले आए मथुरा नगरी। जरासंध ने 17 बार आक्रमण किया, 17 ही बार पराजित हुआ। 18वीं बार ब्राह्मणों को सैनिक बना करके काल यवन को साथ में लेकर के आया। भगवान ने कहा, बल भैया अब काल यवनों से कौन लड़ाई करे, इसलिए अपनी नई नगरी का निर्माण विश्वकर्मा को आदेश दिया। समुद्र के भीतर 12 योजन लंबी चौड़ी द्वारिका का निर्माण किया। माया से सबको वहां पहुंचा दिया। कृष्ण बलराम मथुरा में ठहरे। 18वीं बार जब जरासंध आया तो काल यवन के सामने से भगवान रण छोड़ राय बने। भगवान क्यों भागे? क्योंकि जरासंध की सेना में ब्राह्मण भी सैनिक बन करके आए। जरासंध जबरदस्ती पकड़ के लाया उनको। और भगवान कहते मेरे लिए ब्राह्मण पूजनीय होता है, मैं उनके ऊपर शस्त्र कैसे उठाऊं, इसलिए भगवान ने सोचा भागने में ही फायदा है। तो रण छोड़ राय भगवान बने। काल यवन पीछा करता है। प्रभु ने अपना पीताम्बर गुफा में नींद निकाल रहा मुचुकुंद के ऊपर डाल दिया। ये समझ नहीं पाया कि कन्हैया सो रहा है, लात मार करके उठाया तो मुचुकुंद की क्रोधाग्नि के द्वारा काल यवन जल करके भस्म हो गया। यही मुचुकुंद आगे जाकर के नरसिंह मेहता बनता है। यही मुचुकुंद। भगवान प्रवर्षण पर्वत पर चढ़ गए। दोनों भाई समुद्र में कूद गए। द्वारिका में जाकर के द्वारिका के राजा हो गए। अब भगवान द्वारिकाधीश हो गए। अनर्थ देश के राजा रेवत आए। अपनी कन्या रेवती का विवाह बल भैया के साथ में संपन्न किया। और अब है श्री कृष्ण की विवाह की बारी। और भगवान का विवाह बिल्कुल शांति बना करके बैठे रहना, मैं 15 मिनट में कर दूंगा। अभी मुंह कई करूं, 4:30 बजे का लगन आया था। हमारा हाथ में थोड़ी गोदली, बस 15 मिनट बिल्कुल शोरगुल मत करना, तो मैं थोड़ा 15 मिनट में बोल पाऊंगा, नहीं तो फिर तो मैं बिल्कुल 1 मिनट में बोलूंगा कि ये भगवान का विवाह हुआ। इसलिए शांति बनाए रखना। राजन परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव बड़े भाई का विवाह तो घर बैठे हो गया और छोटे भाई द्वारिकाधीश के हरण करके लाए, रुक्मणी का हरण किया, तो क्या कोई मिस्टेक थी, कमी थी? सुखदेव जी महाराज कहते, ना परीक्षित, मेरे प्रभु में कोई कमी नहीं थी। भगवान ने हरण नहीं किया, उसका मंगल किया। परीक्षित, मैं तुम्हें पूरी कथा सुना। विदर्भ देश, कुंदन नगर, वहां के राजा भीष्मक राजा के 5 पुत्र। बड़े बेटे का नाम रुक्मी, रुक्मबाहु, रुक्मकेशी, रुक्ममाली और रुक्मरथ, ये 5 बेटे थे। और सबसे छोटी कन्या जिसका नाम रुक्मणी। अब आप देखो, 5 भाइयों के नाम और बहन का नाम तुला राशि पे है। रुक्मी, रुक्मबाहु, रुक्मकेशी, रुक्ममाली, रुक्मणी, सब तुला राशि। सबसे छोटी थी रुक्मणी, विवाह के योग्य हुई। पिता ने कहा अपने बड़े बेटे से, रुक्मी से, बेटा रुक्मी विवाह करना है ना? अब पिताजी हाका किस्तर मिलावे मन्ने नहीं आवे, आप सगाई आप कर दो, विवाह तो धूमधाम से, हम 5 भाई हैं, धूमधाम से करेंगे। तो बेटा मेरी दृष्टि में तो रुक्मणी के योग्य वर एक ही है। कौन है पिताजी? द्वारिकाधीश। देखा, एक बार और बोल दो तो द्वारिकाधीश। अब नाम मत लेना, व्या शाट्यान बुद्धि नाट्या, जल्दी सी बोलिए जय। जिसकी माँ का पता नहीं, कोई तो कहते देवकी का, कोई कहते यशोदा का, अभी यही मालूम नहीं कि ये छोकरा है किसका। ऐसे के साथ हमारी बहना का विवाह होगा? कदाचित नहीं। हम कर देंगे, आप बोलोगे नहीं, बैठ जाओ चुपचाप। अब भला आदमी क्या बोल रहे? रुक्मी ढूंढने गया बहना के लिए वर। किसको ढूंढ के आया? शिशुपाल। लगन भी जेला नहीं दिया।
रुक्मणी तेरा विवाह शिशुपाल के साथ परसों बारात आएगी, सब तैयारी, और तेरे मेहंदी वेंदी जो भी लगाना हो तैयारी करो। रुक्मणी को पता चला तो पिताजी के पास जाकर रोने लगी, पिताजी आप तो मुझे जिनकी कथा सुनाते थे द्वारिकाधीश, मैं ये क्या सुन रही हूँ कि मेरा विवाह शिशुपाल के साथ। बेटी मैं तो आज भी चाहता हूँ कि तेरा विवाह द्वारिकाधीश के साथ हो, पर तेरा बड़ा भाई मैं क्या करूँ, मेरी एक बात नहीं मानता है। तो पिताजी मैं क्या करूँ? बेटी यदि तेरे मन में सच्ची लगन है तो मैं आशीर्वाद देता हूँ, भगवान श्री कृष्ण तेरी मनोकामना को अवश्य पूर्ण करेंगे। मैं तो आज भी चाहता हूँ तेरा विवाह प्रभु के साथ हो। माताएं बहनें आ गई पीटी मुहूर्त करवाने। रुक्मणी आज थारे पीटी लगावा को मुहूर्त है। मने तो नहीं पीटी ने देख जीव घबरावे, मेरे नहीं लगाना। भाई ने कहा देखो माताओं बहनों, मेरी बहन का यदि जी घबराता है तो मत लगाओ पीटी, यथा के हाथ पगा के लगाओ, चोपड़ो गीत गाओ, पताया खाओ, उसको परेशान मत करो। शिशुपाल भी बारात लेकर के आने वाला। रुक्मणी को चिंता लगी कहीं अनर्थ न हो जाए, इसलिए रुक्मणी ने एक संदेश लिखा, पत्र लिखा। वह आज के समय में बहुत सारे छोकरे बोलते हैं कि भगवान ने भी, रुक्मणी ने भी लव लेटर लिखा। अब ये कोई लव लेटर नहीं है। रुक्मणी ने जो शब्द लिखे वो आप लिख ही नहीं सकते हो, संस्कृत में लिखा, और उसका सारांश मैं आपको सुना दूं क्योंकि समय नहीं। रुक्मणी ने जो भी लिखा उसका सारांश एक लाइन में यही था कि हे प्रभु, सिंह का भाग कुत्ता न ले भागे। पंडित जी के हाथ में पत्र दिया, पंडित जी ये पत्र भगवान को पहुंचा दो। पंडित जी आए, द्वारिकानाथ को वो पत्र दिया, पर वो तो लिखते समय आंसू गिर गए थे तो अक्षर तो सब कट गए। पंडित जी ने मौखिक सुना दिया कि ये रुक्मणी लिख रही है, और बस इसमें आप समझ जाओ कि शेर का भाग कुत्ता। अच्छा ऐसी बात है, चलो पंडित जी रथ में बैठो, चलते हैं। साथ में ले आए माता मंदिर के पीछे, गाड़ी खड़ी कर रथ खड़ा कर दिया। पंडित जी आए और कहा रुक्मणी, पंडित जी आप आ गए, पत्र दे दिया? दे नहीं दिया, प्रभु को साथ में लाया हूँ, टाटा हेरियर लेकर खड़े हो माता मंदिर के पीछे, चली जाना। रुक्मणी प्रसन्न हो गई, माताओं बहनों से कहने लगी, माताओं बहनों थाने कहीं नंगे भी पड़े कि नहीं पड़े, हमारे पीटी लगानी मांडो मारो। औरतें मुंह देखने लगी कि अभी 1 घंटे पहले तो बोल रही थी मेरा जी घबराता है, और अभी आगे रह के बोल रही है कि मेरे पीटी नहीं लगाना। ये बदलाव कैसे हो गया? जितने में बड़ा भाई रुक्मी बोलने लगा, देखो माताओं बहनों, ये घर का डांडा बरिंडो जाका फूटे, मारा भाई जी कम खुदा को नहीं बना कीजियो कि शिशुपाल रूपारो को नहीं। अब आज शिशुपाल बारात लेकर के आ गया, और रुक्मणी ने चंद्रयान भवन में खड़े होकर के शिशुपाल को देखा, अन्य गणों रूपारो लाग्यो, जदिस तो राजी गई, देख बहन मैं तेरे लिए कोई गलत थोड़ी करूंगा। माताएं बहनें कहने लगी, काय रुक्मणी दादो केरो जो हाची बात कीरो, शिशुपाल ने थे देखियो। रुक्मणी ने कहा, माताओं बहनों दादो तो झूठ बोले को नहीं, जो केरो जो हाँ चीज कीरो, पर दादा ने कई मालूम आपने पर दादो आई गयो है। हम तो प्रसन्न इसलिए हैं। श्रृंगार किया रुक्मणी ने, और माता मंदिर के पूजन के लिए सखियों के साथ रुक्मणी चली और प्रेम से जगदम्बा मातेश्वरी का पूजन किया, बड़े भाव से किया। शिशुपाल के सैनिक भी वहां तैनात थे, कहीं कोई अनर्थ न हो जाए। रुक्मणी ने विनती करी, हे प्रभु, हे जगदम्बा, ठाकुर जी अकेले आए हैं और शिशुपाल इतने योद्धा लेकर के आया है, सब कुछ तू ठीक करना। बड़े भाव से पूजन किया। रुक्मणी ने आशीर्वाद रूप में जगदम्बा का हार मिला, उसे अपने मस्तक पर लगाया। रुक्मणी ने सुहागिन माताओं बहनों का पूजन किया, आशीर्वाद लिया। फिर कहने लगी, माताओं बहनों यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं माता जी को जय परिक्रमा लगा लूं, मातेश्वरी की जरूर लगा ले।
परिक्रमा का तो बहाना था, परिक्रमा में पीछे थे द्वारिकाधीश रथ में बैठे हुए। रुक्मणी ने जो जगदम्बा ने आशीर्वाद रूप में हार दिया, वही हार प्रभु के गले में धारण करवाया और कहा, प्रभु पकड़ो मेरा हाथ और बिठाओ मुझे रथ में, यहां से तुरंत ले चलो। रुक्मणी को लेकर के भगवान रथ लेकर के खड़े थे, हाथ पकड़ा रुक्मणी का और भगवान 9-2-11 ले गयो रे रुक्मिणी कन्हैयो ले गयो रे, परिवार को, बांके बिहारी लाल को बिल्कुल बारात में सभी सम्मिलित हो जाए, बारात में सभी सम्मिलित हो जाए। जय हो, दोनों हाथ से तालियां बजाते हुए ले गयो रे रुक्मिणी कन्हैयो ले गयो रे रुक्मणी कन्हैयो ले गयो रे, शिशुपालो देख तो रे गयो रे, शिशुपालो देख तो रे गयो रे। रुक्मणी को लेकर प्रभु चले, सब यहाँ देखते रह गए। भीष्मक राजा ने कहा, प्रभु मेरा भी नाम बदनाम नहीं हो, इसलिए विधि विधान से आप बारात लेकर के आइए और मैं आपका विवाह करता हूँ। आइए रुक्मणी मैया का श्रृंगार, प्रभु बारात लेकर के आ रहे हैं। पुष्प बरसाओ मेरे भगवान आए हैं, मेरे भगवान आए हैं। पुष्प बरसाओ मेरे भगवान आए, मेरे घनश्याम आए। सुर गाओ मेरे भगवान आए हैं, मेरे भगवान आए हैं। कोयल मीठे सुर गाओ मेरे भगवान आए, मेरे घनश्याम आए। बोले बांके बिहारी लाल की जय। सभी धूमधाम से ठाकुर जी की बारात में नाचते गाते हुए सभी आएंगे और हमारे बीच में जो भी मेहमान पधारे हैं आज, उनका मैं नाम ले रहा हूं। बिल्कुल व्यासपीठ पर आकर व्यास जी महाराज से आशीर्वाद ले, व्यासपीठ से आशीर्वाद ले। श्रीमान्य नरेंद्र जी सोनी जावत से बिल्कुल व्यासपीठ पर पधारे, श्रीमान्य रतनलाल जी धाकड़ के लुखड़ा से पधारे, श्रीमान्य कृष्णकांत जी उदयपुर से पधारे, श्रीमान्य सूरजमल जी जावी से पधारे, श्रीमान्य बालूराम जी गायरिया गणेशपुरा से व्यासपीठ पर पधारे, श्रीमान्य गोपाल जी नागर जावत से व्यासपीठ पर पधारे, श्रीमान्य बाबूलाल जी नागदा डॉक्टर साहब रूपरा से बिल्कुल व्यासपीठ पर पधारे, श्रीमान्य गंगाराम जी धाकड़ मेंढकी से व्यासपीठ तक पधारे, श्रीमान्य हरि प्रसाद जी ओझा जावत से व्यासपीठ तक पधारे, श्रीमान्य गोपाल जी निम्मत से
व्यासपीठ तक पधारे हैं श्रीमाननीय प्रेमचंद जी अहिर भोलियावाद से व्यासपीठ तक पधारे हैं। श्रीमाननीय नरेंद्र जी सोनी जावत से पधारे हैं। श्रीमाननीय जीजू माना श्रीलाल जी अहिर व्यासपीठ तक पधारे हैं। और समस्त बाहर से पधारे हुए जितने भी मेहमान हैं जिनका मैं नाम नहीं ले पाया हूं, बिल्कुल वो व्यासपीठ तक पधारे और व्यास जी महाराज से व्यासपीठ से आशीर्वाद लें। और हम आज बिल्कुल षष्ठम दिवस की कथा श्रवण कर रहे हैं। बाके बिहारी लाल का रुक्मणी मंगल है आज। जितने भी भक्तजन विराजमान है बाहर से पधारे हैं, जो व्यासपीठ पर पधारना चाहते हैं सभी व्यासपीठ पर पधार कर व्यास जी महाराज से भागवत महापुराण से आशीर्वाद लें। और सभी भक्तजनों से निवेदन है, कल जो प्रसाद के लिए सहयोग बोला था उस राशि का आज केले का प्रसाद आया है। और एक प्रसाद हमारे बीच में आज श्रीमाननीय नरेंद्र जी सोनी जावद वाले उनकी ओर से हैं और आयोजककर्ता परिवार की ओर से तो बाल भोग लग रहा है। आज भी 3 प्रकार का प्रसाद है। जितने भी भक्तजन विराजमान है प्रसाद बड़े भाव के साथ आराम से लीजिएगा। आइए, जितने भी भक्तजन विराजमान है, बाके बिहारी लाल की बारात आ रही है, रुक्मणी मंगल है आज। कहूंगा कि इस जमीन और जागीर से हमने क्या पाया और क्या पाएंगे, इस जमीन और जागीर से हमने क्या पाया और क्या पाएंगे। खूब करोड़ों की गाड़ी बंगले यहीं पड़े रह जाएंगे। अरे कर लो मेरे प्रभु की संगत, कर लो मेरे प्रभु की संगत, जीवन में यही तो काम आएंगे। जितने भी भक्तजन विराजमान है बाके बिहारी लाल का आप बिल्कुल, जितने भी मेहमान पधारे हैं भांकर परिवार की ओर से सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आइए, ये स्वागत की वेला यहीं पर समापन कर रहे हैं। और जितने भी यहाँ जावत से बहुजी बिल्कुल व्यासपीठ पर पधारे हैं, जो भी विराजमान है पीछे बाहर से जो मेहमान हैं बिल्कुल पधारे। बरखेड़ा कामलिया से विराजमान है वो भी पधारे, पीछे कुर्सी पर विराजमान है। जो भी भक्तजन बाहर से मुझे नजर आ रहे हैं उनके मैं नाम ले रहा हूं। आप पधारे व्यासपीठ पर। फाचर ईरान से बा साहब बिल्कुल पधारो, आप चश्मा वाले व्यासपीठ पर पधार कर व्यास जी महाराज से आशीर्वाद लें। भागवत महापुराण से जोशी जी जावत से अपने बावल शनि महाराज के पुजारी जी जोशी जी बिल्कुल व्यासपीठ तक पधारे हैं। केलूखड़ा से हमारे बीच में बिल्कुल राम प्रसाद जी बिल्कुल पधारे हैं। पास में बासा बिल्कुल व्यासपीठ तक पधारे हैं। जो भी बाहर से पधारे हुए मेहमान पिलखेड़ी से हमारे बासा बिल्कुल पधारे हैं। कैलाश जी अहिर के पास में बैठे बिल्कुल प्रकाश भेजेगा। ये पिलखेड़ी के जो विराजमान हैं उनको व्यासपीठ तक भेजिएगा और व्यास जी महाराज से भागवत महापुराण से आशीर्वाद। जावत से बहुजी पधारे व्यासपीठ पर और व्यास जी महाराज से आशीर्वाद ले। हाँ बिल्कुल पधारो व्यासपीठ पर। जावत से हमारे बीच में बहुजी। केलूखेड़ा से भगत जी पधारे हैं। टेलर साहब बद्रीलाल जी आपके पीछे बैठे केलूखेड़ा वाले उनको भेजिएगा। केलूखेड़ा से हमारे हाँ तीनों आ जाएं व्यासपीठ पर। केलूखेड़ा से जो विराजमान है बिल्कुल आ जाए व्यासपीठ पर। और व्यास जी महाराज से इधर हमारे बीच में भगत जी सियाराम पधारिए व्यासपीठ पर। जितने भी बाहर से देखिए एक साथ इतनी भीड़ न बनाए मंच पे एक साथ इतनी भीड़ न बनाए। जावत से छुआरिया जी विराजमान है बिल्कुल व्यासपीठ तक पधारे हैं। छगनलाल जी आपके पास में जो विराजमान है बिल्कुल आप हाँ छुआरिया जी बिल्कुल व्यासपीठ तक पधारे हैं। जो भी बाहर से मेहमान मुझे नजर आ रहे हैं जिनका अगर मैंने नाम नहीं लिया है तो बाहर से पधारे हुए सभी व्यासपीठ तक पधारे और व्यास जी महाराज से व्यासपीठ से आशीर्वाद ले। जुनी बावल से भवरलाल जी, प्रभुलाल जी, देवीलाल जी जो विराजमान है बिल्कुल पधारे व्यासपीठ तक पधारे। जो मुझे नजर आ रहे हैं बाहर से पधारे हुए मेहमान वो सभी पधारे हैं। बिल्कुल बाके बिहारी लाल का एक बार जोरदार का जय घोष करे। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, बचवड़िया महादेव की, राधे कृष्ण भगवान की जय। जय हो जय हो। आइए व्यासपीठ पर जो भी मेहमान पधारे हैं उनका स्वागत सम्मान हमारे बीच में बहुजी बैंक वाले
बाबूजी जावस है वो भी पधारा है। और चांदमल बिल्कुल अब ढोल बंद कर दीजिएगा। गांधी जी बंद करवा दो ढोल। बाकी बिहारी लाल को आगे लाओ और जोरदार ताली बजाकर अभिवादन कीजिएगा। आइए और जिनको भी जितने भी पेंटर साहब जितने भी भक्तजन विराजमान है कन्यादान करना चाहते हैं, आप सभी से मेरा निवेदन है, आपके बीच में ये पात्र आ रहा है, बर्तन आ रहा है, आप अपने यथा स्थान पर विराजमान होकर कन्यादान कीजिएगा। केवल आयोजक कर्ता भाकर परिवार से हम यहाँ पर कन्यादान करवाएंगे। जितने भी भक्तजन विराजमान है आपके बीच में बर्तन आ रहा है, कन्यादान उसी में करें। आज शाम की शादी है, शाम की शादी, आज मेरे शाम की शादी, शाम की शादी है, मेरे घन शाम की शादी है। ओ शाम की शादी है, मेरे घन शाम की शादी है। शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है। लगता है ऐसे सारे संसार की शादी है। आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है। जय हो, सजी है खूब जोड़ी, जय हो। सजी है खूब जोड़ी, सजी है खूब जोड़ी, कृष्ण रुक्मण की जोड़ी, कृष्ण रुक्मण की जोड़ी, बड़ी सुंदर लगती है, बड़ी सुंदर लगती है। कृष्ण रुक्मण की जोड़ी। कृष्ण रुक्मण की जोड़ी। ऐसा लगता है सारे संसार में मस्ती है। आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है। शाम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है। शाम की शादी है, मेरे घन शाम की शादी है। आज मेरी शाम की शादी है। आप सभी के बीच में दान पात्र आ रहा है, कन्यादान उसी में करें। केवल हम जजमान से भाकर परिवार से कन्यादान व्यासपीठ पर करवाएंगे। बाकी आप सभी के बीच में दान पात्र ये पात्र आ चुके हैं, इसमें कन्यादान करें। जय हो, आओ सब मिलकर गाओ, जय हो। मस्ती में नाचो गाओ, मस्त में नाचो गाओ, कि मंगल कलश भराओ। आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है। आइए पुरोहित जी, आपको कुछ कहना चाहते हैं? जैसांगे च विभाति भूधर सुता देवापगामस्तके भाले भाल विदुर्गले च गरला यशोरसी व्यालराल सोजाम्बोति विभूषण सुरवर सर्वाधिप सर्वदा सर्वा सर्वगत शिव सशनिव श्री शंकर मंगला। कस्तूरी तिलकं ललाट पटले, वक्षस्थले कौस्तुभं, नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले, वेणुकरे कंकणं, सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली, गो
कुर्यात् सदा मंगलम् वरदो शुभम भवतु सावधान। बोलिए द्वारिकाधीश की जय रुक्मणी मैया की जय रुक्मणी मैया की जय। श्रीलाल जी, रमेश भाई, पूर्णमल जी, लक्ष्मी नारायण जी बिल्कुल आ जाए व्यासपीठ पर और कन्यादान ने कीजिएगा। गांधी जी आ जाओ। हाँ, मंजू भाई भाभी बिल्कुल आ जाए गांधी जी घर से। और पूर्णमल जी, सुगुणा भाई पधारे मंच पर और कन्यादान कीजिएगा। रमेश यजमान परिवार कन्यादान कर रहे हैं। करारविन्दे न पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटजपत्रशपुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुवीक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम्। हरिओम। राधे श्री राधे। प्यारा है श्रृंगार की तेरी ले नजर उतार, कितना प्यारा
कैसे हो गया, बोल का ना बोल गलत काम कैसे हो गया, बिना शादी किए राधे श्याम कैसे हो गया, बिना शादी किए राधे श्याम कैसे हो गया। सांवरिया तुझको किसने सजाया है, सांवरिया तुझको किसने सजाया है, तुझे सुंदर से सुंदर गजरा पहनाया है, तुझे सुंदर से सुंदर गजरा पहनाया है। कितना प्यारा है श्रृंगार तेरी, ये नजर उतार कितना प्यारा है, कितना प्यारा है श्रृंगार तेरे, वो नजर उतार कितना प्यारा है। केसर चंदन तिलक लगा कर सज धज करके बैठे हुए, केसर चंदन तिलक लगा कर सज धज करके बैठे हुए, केसर चंदन तिलक लगा कर सज धज करके बैठे हुए, केसर चंदन तिलक लगा कर सज धज करके बैठे हुए। लग गए तेरे चार चांद जो, लग गए तेरे चार चांद जो, पहले नहीं निहार कितना प्यारा रे, कितना प्यारा है श्रृंगार तेरी, ये नजर उतार कितना प्यारा है। सांवलिया तेरा चेहरा चमकता, सांवरिया तेरा चेहरा चमकता है, सांवलिया तेरा चेहरा चमकता है, सांवरिया तेरा चेहरा चमकता है। तेरा कीर्तन बहुत बड़ा दरबार महकता है, तेरा कीर्तन बहुत बड़ा दरबार महकता है। कितना प्यारा है श्रृंगार की तेरी, ये नजर उतार कितना प्यारा है, अरे कितना प्यारा है श्रृंगार तेरे, ले वो नजर उतार कितना प्यारा है। किसी भगत से कह के काना का लोटी को लगवा ले, किसी भगत से कह कर काना काली टीकी लगवा ले, या फिर तू के तो ले लुण राई वार कितना प्यारा रे, कितना प्यारा है श्रृंगार की तेरी, ले नजर उतार कितना प्यारा है, कितना प्यारा है श्रृंगार तेरी, ले नजर उतार कितना प्यारा है। सांवरिया तुझको किसने सजाया है, सांवरिया तुझको किसने सजाया है, तेरा सुंदर सा गहना किसने चमकाया है, तेरा सुंदर सा चेहरा किसने चमकाया है।
बिहारी लाल की जय। रुक्मणी की भरतार की जय हो। भागवत महापुराण है। और मातृ शक्तियों से विशेष निवेदन है, अपने अपने बच्चों को अपने पास में लेकर बैठे। आज भी 3 प्रकार का प्रसाद है, प्रसाद आराम से ले, बड़े भाव के साथ में प्रसाद यानी कि भगवान के साक्षात दर्शन। आप सभी से निवेदन है, प्रसाद आराम से बैठकर अपने यथा स्थान पर बैठकर प्रसाद लें। कहूँगा कि इस जमीन और जागीर से हमने क्या पाया और क्या पाएंगे, इस जमीन और जागीर से हमने क्या पाया और क्या पाएंगे। खूब करोड़ों की गाड़ी बंगले यहीं पड़े रह जाएंगे और हम करेंगे भगवान की संगत, तो जीवन में यही काम आएंगे, यही काम आएंगे। सभी अपने यथा स्थान पर खड़े हो जाए। भागवत महापुराण की आरती। कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की गले में वैजंती माला गले में वैजंती माला बजावे मुरली मधुर बाला बजावे काला श्रवण में कुंडल जल काला नंद की नंद श्री आनंद कंद परम आनंद राधिका रमण बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की गगन सम अंग कांति काली गगन सम अंग कांति काली राधिका चमक रही आली राधिका चमक रही आली रतन में ठाणे बनमाली रतन में ठाणे बनमाली कमर सियाला कस्तूरी तिलक चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरिधर कृष्ण मुरारी की दोनों हाथ ऊपर
गोपी ग्वाल देखो हसत मत चांदनी कटत भव तेरे सुन दीन पुकारेगी गिरधर की आरती कुंज बिहारेगी गिरधर के मुरारेगी आरती कुंज बिहारी की गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय गौर गौरम नामचारम संसार सारम भजत्रवारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी कृष्णं नमामि अच्युतं केशवं रामनारायणं दामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे राधानायकं कृष्णचन्द्रं आरार्तिक्यं समर्पयामि जलेन चितलीकरणं ओम द्योः शान्ति शान्तिर्ब्रह्मशान्ति सर्वगो शान्ति शान्तिरेव शान्ति धामा शान्तिरेधि शीतलारार्तिक्यं समर्पयामि पुष्पेण देवाभिवन्दनं कराभ्याम् आत्माभिवन्दनं मास्तु प्रक्षाल्य मन्त्रपुष्पाञ्जलिं आदाय ओम जदनेन जदनेमायाय अयजन्त देवाः देवास्तानि तानि धर्माणि धर्माणि प्रथमानि प्रथमान्यासन्नतेह नागम् नागं महिमानः महिमानः सचन्त सचन्त जतरा पूर्वे पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः देवा इति देवाः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ॐ वेदान्तनाथाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्म प्रचोदयात् ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् ॐ देवकी नंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात् नरूपमस्य हततो पलभ्यते नान्तो न चाते न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेन सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा नानासुगन्धि पुष्पाणि साकालत्वानि च पुष्पाञ्जलि मया दत्त गृहाण परमेश्वर ओम पूर्वस्व प्राणपुरुषोत्तमाय नमः चरणारविन्दे मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए भागवत महापुराण की जय।
बालकृष्ण लाल की जय जगदम्बे मात की जय यावर रामचंद्र भगवान की उमापति महादेव की जय हनुमान जी महाराज की जय सांवरिया सेठ की जय चारभुजानाथ की जय राधा कृष्ण भगवान की जय श्री देव नारायण भगवान की जय पछवाड़िया महादेव की जय श्री सांडेश्वर महादेव की जय व्यास भगवान की जय अपने अपने माता पिता गुरुदेव की जय द्वारिकाधीश की जय आज के आनंद की जय शिव नमः पार्वती पते हर 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 महादेव शंभो भक्त जन शुक्रताल में गुरुदेव की कथा थी, वहां पर पधारे थे। जो भागवत जी के जो ये पेटी बनी हुई है चांदी की, इनके द्वारा भेंट की गई है शुक्रताल में। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। बालकृष्ण लाल की। कूदा जाता है। एक छोटा सा भजन प्रस्तुत कर रहा हूँ, उसके बाद में हमारे बाहर से आए कलाकार प्रियदपातिरितिन्यामि मन्तानोत वारिष्ठं जदिनग्गो सामि मन्दधातु विश्वे देवास इयमादयन्तामो प्रतिष्ठा। बोलिए उमापति महादेव की जय, चित्रेश्वरों की जय। सेंटर में हो जो यो हाँ भी सेंटर में सीलिंग आयो कोनी थोड़ो